हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे। आप देख रहे हैं पीछे बोर्ड पर मैंने लिखा हुआ है शब्द भंडार, पाठ 13 शब्द भंडार। तो शब्द भंडार जिसमें आपको 5 चीज़ें आज एक साथ पढ़नी है, ठीक है। इन 5 चीज़ों में क्या क्या चीज़ें हैं, ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। आप ये सभी का उपयोग करते हैं और आप इन सभी को बहुत अच्छे से जानते हैं। देखिए, सबसे पहला शब्द है हमारा पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची, पर्याय अर्थात एक जैसे अर्थ वाले शब्द या समान अर्थ वाले शब्द को पर्यायवाची शब्द कहते हैं, ठीक है। तो पर्यायवाची आप पढ़ेंगे। दूसरा आप विलोम पढ़ेंगे। विलोम अर्थात विपरीत अर्थ वाले शब्द या उल्टे अर्थ वाले शब्द, ठीक है। तो ये विलोम शब्द पढ़ेंगे हम। उसके बाद अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी नाम से ही पता चल रहा है, अनेक अर्थों वाले शब्द, एक ही शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे श्रुति समभिन्नार्थक शब्द। श्रुति समभिन्नार्थक शब्द अर्थात जो सुनने में समान होते हैं किंतु अपने आप में अलग अलग अर्थ समाहित किए हुए होते हैं, तो श्रुति समभिन्नार्थक शब्द। अंत में हम पढ़ेंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग हम तब करते हैं जब हमें कम शब्दों में अपनी बात प्रभावी रूप से कहनी होती है, ठीक है। इससे भाषा सुंदर, सरल व समझने युक्त बन जाती है। अर्थात कम से कम कहे गए शब्दों में आप अधिक प्रभावपूर्ण ढंग से अपनी बात को स्पष्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने अभी शब्द भंडार में देखा कि कौन कौन से शब्द आते हैं जिनका हम प्रयोग करते हैं। अब सबसे पहले हैं आपके पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द यूं तो बहुत सारे हैं, आप जानते हैं बहुत सारे पर्यायवाची शब्द होते हैं। तो उन पर्यायवाची शब्दों में हम कौन कौन से पर्यायवाची शब्दों का सबसे अधिक प्रयोग करते हैं। वैसे तो आपने देखा हुआ है कि जैसे खासकर भूमि, वसुधा, भू, धरा, यानी कि जमीन के ही या अपनी कहना चाहिए पृथ्वी के कितने सारे पर्यायवाची शब्द हैं, है ना। तो इस तरीके से आप सभी इसमें से अलग अलग शब्दों का प्रयोग कई बार हम करते हैं, अलग अलग समय पर हम इन सब शब्दों का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा आपने हमेशा देखा होगा कि जल का उपयोग, जल, नीर, है ना, और कई मतलब कहना चाहिए उसमें किया जाता। चांद को चंद्रमा, शशि, राकेश इस नाम से जाना जाता है। और आपका कमल है जो पंकज, नीरज, सरोज कहलाता है। इसके अलावा बगीचा जो उपवन, वाटिका, बाग इन नामों से जाना जाता है। सूर्य जो कि है सूरज, दिवाकर, दिनकर, भास्कर, रवि आदि नामों से जाना जाता है। पक्षी जिसे हम खग, विहग, नभचर आदि के नामों से जानते हैं। इसी से संबंधित, मुझे पक्षी से संबंधित एक प्रश्न याद आता है कि एक बार जब हम छोटे थे तो मैंने रेडियो पर सुना था। उस वक़्त रेडियो काफ़ी चलते थे और मुझे रेडियो बहुत पसंद था। मैं रेडियो पर अक्सर प्रोग्राम सुना करती थी। उस वक़्त विविध भारती बहुत ज़्यादा प्रचलित एक कहना चाहिए रेडियो स्टेशन था। तो उसमें से हम लोगों ने सुना था कि कौन से पक्षी के सिर पर पैर होते हैं, ठीक है। कौन से पक्षी के सिर पर पैर होते हैं। अब प्रश्न सुनने से तो ऐसा लगता है कि सिर पर पैर किसके, कौन सी पक्षी के होते हैं, ऐसा कौन सा पक्षी होता है जिसके सिर के ऊपर पैर होते हैं। लेकिन बाद में जब ध्यान दिया तब समझ में आया कि उसने कहा सिर, पर और पैर, अर्थात सभी पक्षियों में पर अर्थात पंख पाए जाते हैं। सिर सभी पक्षियों का होता है और पैर भी सभी पक्षियों के होते हैं, अर्थात सिर, पंख और पैर पाए जाते हैं। मतलब ये तीनों जो चीज़ें हैं ये पक्षियों में ही पाई जाती हैं, तो सभी पक्षियों में पाया जाता है।
इसी तरीके का उपयोग लोग अपनी भाषा को सुंदर और आकर्षित बनाने के लिए करते हैं। इन पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग भी हम अपनी भाषा को सुंदर बनाने के लिए करते हैं। इससे भाषा बहुत ज़्यादा प्रभावशाली हो जाती है और सामने वाले के ऊपर आपका यह प्रभाव पड़ता है कि सामने वाला सोचता है कि आपको शब्दों का बहुत ही अच्छा ज्ञान है। यहाँ पर आपका ज्ञान इस बात से भी परिलक्षित होता है कि आप किस प्रकार के शब्दों का चयन करते हैं बातों को समझाते समय, करते समय या लिखते समय। साथ ही साथ आपकी योग्यता का पता चलता है कि आप कितनी खूबसूरती से अपने शब्दों का इस्तेमाल किन जगहों पर करते हैं, क्योंकि अर्थ के हिसाब से, उसके प्रभाव के हिसाब से, बात को ज़्यादा गंभीरतापूर्वक या हल्के से लेने के हिसाब से हम शब्दों का चयन करते हैं। तो हमारी बातें हमें बताती हैं कि हम किस तरीके के शब्दों का प्रयोग करते हैं। साथ ही साथ हमारी बातों से यह भी पता चलता है कि हमारा दृष्टिकोण कैसा है, किस चीज़ के लिए हम कैसा सोचते हैं। यदि आप अधिकतर बातों के साथ में ना या नहीं शब्द का प्रयोग करते हैं या हमेशा उसे मना करते हैं करने से, तो ये पता चलता है कि आप अधिकतर कामों के लिए नेगेटिव है, या आप यूँ कह सकते हैं कि आप नकारात्मक ज़्यादा सोचते हैं। लेकिन यदि आपने ये कहा कि चलिए करके देखते हैं, ट्राई करते हैं, या एक बार तो देखें क्या होता है, अर्थात आप अपने ज़िंदगी में आने वाले सभी अवसरों को एक मौका ज़रूर देते हैं, और साथ ही साथ यदि किसी से गलती हो जाए उसको भी आप एक मौका ज़रूर देते हैं। तो ये आपका दृष्टिकोण भी बताता है। इसलिए शब्दों का चयन करते समय ध्यान रखें, क्षमा कीजिएगा, इसलिए शब्दों का चयन करते समय ध्यान रखें कि आप किन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। कई बच्चे होते हैं जिन्हें अपशब्द कहने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, लेकिन दिक्कत उनके साथ ये होती है कि वो अपशब्दों का प्रयोग तो करते हैं पर असल में अंदर से वो खुद बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा नेग्लेक्ट किया गया होता है। इसलिए वो अपशब्दों का प्रयोग से दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। जो अंदर से कमज़ोर होते हैं वही दूसरों के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं, क्योंकि उन्हें कहीं न कहीं संतुष्टि नहीं मिलती होती है, और ऐसा करने से उन्हें संतुष्टि मिलती है। उन्हें लगता है यदि हमने दूसरों को नीचा दिखा दिया या दूसरों को अपशब्द कहे तो हम काफ़ी प्रभावी हो गए, हम उनके ऊपर हावी हो गए, मगर ये तरीका गलत होता है। ठीक है, तो बात करते समय शब्दों का सही प्रयोग करें, शब्दों का सही इस्तेमाल करें, और अपनी गरिमा और दूसरों की गरिमा दोनों को बनाए रखें। तो आइए हम अपने पाठ में पर्यायवाची शब्दों को जानते हैं। चूँकि हमें 5 शब्दों के प्रकार पढ़ने हैं, इसलिए मैं ज़्यादा पर्यायवाची शब्दों का इस्तेमाल नहीं करूँगी। कुछ मैं बता चुकी हूँ, कुछ और हम एक आध दो और हम देख लेते हैं। तो इसमें जैसे कि आपके नाम का भी कोई ना कोई अर्थ होता है और कोई ना कोई उसका समान अर्थ वाले शब्द होते हैं। जैसे मेरा नाम कामना है, तो मेरे नाम का पर्यायवाची शब्द क्या क्या होगा? इच्छा, अभिलाषा, चाहत। ठीक है, तो मेरे नाम से ही शुरू करती हूँ मैं। पर्यायवाची शब्द कामना, इसका क्या होगा? इच्छा, अभिलाषा, चाहत। ठीक है, इसके अलावा जैसे हम कहते हैं शरीर, तो शरीर का यदि हम लें तो क्या होगा? शरीर का पर्यायवाची क्या क्या होता है? तन, काया, देह, बदन। ठीक है, ये सारे आपके शरीर के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, माँ के लिए भी हम जैसे बहुत सारे शब्दों का प्रयोग करते हैं। माँ
ईश्वर, माता करते हैं ना, और माँ के लिए भी आप कह सकते हैं, हम क्या कहते हैं उन्हें, माता, माँ, और इसके अलावा हम उन्हें कहते हैं मातृ, ठीक है। इसके अलावा और वैसे तो बहुत सारे उनके लिए शब्द प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन जननी, ठीक, और भी कई शब्द हैं, जैसे मैंने आपको बताया चंद्रमा का, पानी का, सूर्य का, ठीक है, और नदी का, सरिता, तरंगिनी, तटिनी, बिजली, दामिनी, चपला, विद्युत, दूध का, पेय, दुग्ध, क्षीर, पृथ्वी, भू, धरा, धरती, वसुंधरा, वसुधा, बगीचा, उपवन, वाटिका, बाग, पेड़ का, वृक्ष, तरुवन, हाथ का, हस्त, पाणी, कर, घोड़ा, अश्व, तुरंग, घोटक, वस्त्र, अंबर, पट, चीर, वायु, हवा, पवन, समीर, रात्रि, रात, निशा, रजनी, राक्षस, सॉरी, दानव, असुर, दैत्य आदि, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि पर्यायवाची शब्द में हम समान अर्थ वाले शब्द का प्रयोग करते हैं। अब इसके बाद हम विलोम शब्दों में आते हैं। विलोम शब्द आप जानते हैं, विलोम अर्थात उल्टे अर्थ वाले शब्द, ठीक है। उल्टे अर्थ वाले शब्दों को हम जैसे समान अर्थ वाले शब्द के लिए हम आमतौर पर बराबर का चिन्ह या एक बड़ा सा चिन्ह प्रयोग करते हैं उसके बगल में, लेकिन हम विलोम शब्दों के लिए कट का चिन्ह प्रयोग करते हैं शब्दों के उल्टे अर्थ को लिखने के लिए, क्योंकि हम उनके उल्टे अर्थ बता रहे हैं, है ना। जैसे दिन का रात, दिन का विलोम क्या होता है, रात, और उल्टे का सीधा, उल्टा, इसका सीधा, और क्या हो जाएगा, और क्या हो सकता है, काला का गोरा। अच्छा, इसमें ना आप उपसर्ग लगाकर भी विलोम शब्द बनाए जाते हैं, जैसे स्वस्थ, अस्वस्थ, परिचित, अपरिचित, ठीक है। इस तरीके से उपसर्ग लगाकर भी हम विलोम शब्द बनाते हैं। और भी है, जैसे आय का व्यय, और उत्तर का दक्षिण, ये दिशा के हिसाब से हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से विलोम शब्द को हम ऐसे इस कट वाले चिन्ह से दर्शाते हैं और लिखते हैं। आपके में और भी कुछ दिया है, जैसे धर्म, अधर्म, योग्य, अयोग्य, पाप, पुण्य, हित, अहित, रक्षक, भक्षक, आयात, निर्यात, न्याय, अन्याय, अपना, पराया, गुण, अवगुण या दोष, प्रेम, घृणा, प्रश्न, उत्तर, जीवन, मरण, आकाश, पाताल, मित्र, शत्रु, जड़, चेतन, पक्ष, विपक्ष, हार, जीत, रोगी, निरोगी, आशा, निराशा, स्वस्थ, अस्वस्थ, उपकार, अपकार, चतुर, मूर्ख, आरंभ, अंत, हिंसा, अहिंसा, लाभ, हानि, नवीन, प्राचीन, सुगंध, दुर्गंध, देव, दानव, नूतन, पुरातन, शुभ, अशुभ, धूप, छांव, एक, अनेक, क्रय, विक्रय, लायक, नालायक, वीर, कायर, उचित, अनुचित, अंधकार, प्रकाश, पुरस्कार, दंड, मितव्ययी, अपव्ययी, वरदान, अभिशाप,
स्वार्थ निस्वार्थ या परमार्थ, अनुज अग्रज, इस तरीके से बहुत सारे विलोम शब्द दिए गए। अच्छा, एक बात का आप ध्यान रखिएगा, जैसे तत्सम शब्द होते हैं उन शब्दों के विलोम शब्द तत्सम ही होते हैं, और जो तद्भव शब्द होते हैं उनके विलोम शब्द तद्भव ही होते हैं। जैसे दिवस, दिवस यदि आपने लिखा है तो दिवस का जो विलोम शब्द होगा वो रात्रि होगा, और सत्य उसका असत्य होगा। वही इन दोनों के तद्भव शब्द जो बनेंगे दिन, दिवस का दिन बनेगा जिसका विलोम शब्द होगा रात, ठीक है। और वैसे ही इसका सच, सत्य, सत्य का तद्भव शब्द बनेगा आपका सच, तो सच का विलोम शब्द क्या होगा? झूठ, ठीक है। तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा इस चीज को कि विलोम शब्द में तत्सम का तत्सम ही विलोम शब्द बनेगा और तद्भव का तद्भव ही विलोम शब्द बनेगा, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं अनेकार्थी शब्दों में। अनेकार्थी शब्द अर्थात अनेक अर्थों को लिए हुए, एक ही शब्द के अनेक अर्थ, एक से अधिक अर्थ होते हैं, उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे हमने लिखा ये पद, इसके दो अर्थ होते हैं, एक का होता है पैर और एक का होता है कविता, ठीक है। इसके अलावा फल, फल यदि हम कहें तो एक हमें याद आता है खाने वाला फल, खाने वाला, और दूसरा क्या होता है? परिणाम, ठीक है। वैसे ही यदि हम देखें पानी, तो एक पानी शब्द का प्रयोग हम करते हैं जल के लिए, जल पीने योग्य जो होता है वो, और दूसरा पानी जो होता है वो इज्जत के लिए प्रयोग किया जाता है, इज्जत, ठीक है। तो इस तरीके से और भी कई अनेकार्थी शब्द हैं जो मैं आपको बताती हूँ। जैसे हार तो माला और एक अर्थ होता है पराजय, वैसे ही कर जिसका एक अर्थ होता है हाथी की सूंड और एक अर्थ होता है हाथ, पत्र जिसका एक अर्थ होता है चिट्ठी या लिखने वाली पाती जिसको हम कहते हैं, और दूसरा होता है पत्ते, पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, इस तरीके से। इसके अलावा भाग, भाग का एक अर्थ होता है हिस्सा, दूसरा होता है भाग्य। उत्तर जिसका एक अर्थ होता है दिशा और एक अर्थ होता है जवाब। हल जिसका एक अर्थ होता है उपाय और दूसरा अर्थ होता है खेत जोतने का उपकरण। तीर जिसका एक अर्थ होता है किनारा, नदी का किनारा, और दूसरा अर्थ होता है बाण। वार जिसका एक अर्थ होता है दिन और एक अर्थ होता है आक्रमण। अंक जिसका एक अर्थ होता है संख्या के अंक, जो हम 1 2 3 4 लिखते हैं, और अंक यानी माँ की गोद या गोद के लिए प्रयोग किया जाता है, गोद किसी की भी हो सकती है। काल समय या एक दूसरा अर्थ होता है उसका मृत्यु। व्यंजन वर्णमाला के अक्षर भी होते हैं और व्यंजन का मतलब पकवान भी होता है। अंबर जिसका अर्थ आकाश होता है और दूसरा कपड़ा भी अंबर कहलाता है। कल अर्थात मशीनें या बीता हुआ कल भी होता है और आने वाला कल भी, ठीक है। कुल योग और वंश, कुल से योग और वंश यानी कि एक कुल का मतलब होता है जोड़ना और एक वंश के लिए प्रयोग किया जाता है। वंश वृद्धि, वंश वंश वृक्ष, वंश वृक्ष का मतलब होता है कि जैसे कि आपके दादा से मान लीजिए आपका वंश शुरू होता है तो आपके दादा और दादा के बाद आपके पापा, पापा के भाई बहन होंगे, मतलब दादा के जितने बेटे होंगे वो उतने आएंगे। फिर उसके बाद में पापा के और चाचा के और बड़े पापा के मान लो 3 भाई हैं और इन लोग मतलब दादा के 3 पुत्र, तो वो 3 भागों में बटेंगे। फिर उसके बाद उनके पुत्रों के कितने कितने पुत्र कितने बच्चे वो अलग अलग भागों में बटेंगे। ऐसे वंश वृक्ष बनता है। वैसे वंश वृक्ष आमतौर पर उल्टा बनाते हैं क्योंकि दादा जो है वो एक पर्सन है, तो एक पर्सन है तो वो ऊपर जाते हैं, उसके बाद उनकी जो शाखाएं हैं अर्थात उनके जो पुत्र हैं वो नीचे बट जाते हैं, तो इसलिए वंश वृक्ष हमेशा उल्टा बनता है, ठीक है।
उसके बाद आपका लाल, लाल एक रंग भी है और लाल पुत्र को भी कहा जाता है। ताल, ताल यानी छोटा सा तालाब भी होता है और संगीत में भी ताल का काफ़ी महत्व होता है। आप देखते हैं ऐसे जब गाना चलते होता है तो हाथ से ऐसे ताल दी जाती है ना, अलग अलग तालों पे गाने बनाए जाते हैं, गाए जाते हैं और वाद्य यंत्र तालों पर ही बजाए जाते हैं। पूर्व एक दिशा भी है और पूर्व का मतलब पहले भी होता है। रस, फल का रस और आनंद। रस मतलब फल में जो रस निकलता है वो भी रस कहलाता है और रस का मतलब रस आया, मुझे बहुत रस आया, मुझे बहुत आनंद आया, इसके लिए भी रस शब्द का प्रयोग किया जाता है। सूत यानी धागा और सारथी। सूत जैसे कपास से जो बाती बनाने के लिए या कपड़े बनाने के लिए पहले सूत काता जाता था चरखे से, तो वो हो गया आपका एक सूत यानी धागा, और दूसरा सूत का मतलब होता है सारथी, रथ को हाँकने वाला। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा कि शब्दों के एक से अधिक अर्थ कौन कौन से होते हैं। इसके बाद हम आते हैं श्रुति संपन्नार्थक शब्दों पर। अब श्रुति संपन्नार्थक अर्थात सुनने में समान किंतु अर्थ अलग अलग। ठीक है, तो ऐसी जो शब्द होते हैं जैसे कि दिन, दिन अर्थात यदि हमने छोटी ई लगाकर दिन लिखा जिसका मतलब होता है दिवस। ठीक है, उसके बाद हम यदि द में बड़ी की मात्रा लगाकर लिख रहे हैं दीन, तो उसका मतलब क्या हो जाता है गरीब। तो सुनने में काफी हद तक दोनों में समानता है, दिन और दीन, लेकिन उनके अर्थ भिन्न भिन्न है। वैसे ही समान और सामान, समान अर्थात बराबर, लेकिन सामान अर्थात सामान अर्थात वस्तुएं। ठीक है, और इसके साथ एक और चीज जैसे कपाट, कपाट यानी दरवाजा, कपाट यानी दरवाजा, और इसके साथ में कपट, सिर्फ आंख की मात्रा का प्रयोग अलग है, धोखा, एक में मात्रा नहीं लगी हुई है और एक में मात्रा लगी हुई है, कपाट, कपट। ऐसे ही और भी कई है, जैसे दिशा और दशा, जिसका दिशा का अर्थ होता है और दशा का अर्थ होता है हालत। वैसे ही कुल, बड़ा ऊ और छोटा ऊ, तो छोटा ऊ जो कुल होता है उसका अर्थ होता है वंश और योग, अभी हमने आगे भी पढ़ा, पिछले में पढ़ा था। और कूल अर्थात किनारा, और ओ की मात्रा लगी हुई है, उस ओर जाना है, तरफ जाना है, उस दिशा में जाना है, और यानी मैं और आप पढ़ रहे हैं, तो और ग्रह जिसका मतलब होता है नक्षत्र, और गृह जिसका मतलब होता है घर। अन्न अनाज, अन्य दूसरा, नीर पानी और नीड़ घोंसला, अनल आग, अनिल हवा, सूत कपास का धागा और सूत यानी बेटा। उपयुक्त ठीक, उपरयुक्त ऊपर लिखा हुआ, खाना भोजन, और एक खाना यानी अलमारी में जो रेक बनी होती है अलमारी के खाने। धारा यानी प्रवाह और धरा यानी पृथ्वी। निधन मृत्यु, निर्धन गरीब, समान बराबर, सामान वस्तुएं। परिणाम नतीजा और परिमाण मात्रा। मूल्य कीमत और मूल जड़। आसमान आकाश, आसमान जो बराबर ना हो। बाग बगीचा, बाघ शेर। बात बातचीत और वात यानी हवा। कंगाल गरीब, कंकाल हड्डियों का ढांचा। श्याम काला और शाम संध्या। तो इस तरीके से
एक ही जैसे उच्चारित होने वाले या एक जैसे लगने वाले शब्दों के अलग अलग अर्थ आपने देखे। इसके बाद हम देखेंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जैसे आप मुझे सुन रहे हैं, तो आप क्या हुए? श्रोता। ठीक है, आप मुझे सुन रहे हैं तो आप क्या हुए? श्रोता। आप मुझे देख रहे हैं तो आप क्या हुए? दर्शक। समझ आया? आप मुझे सुन रहे हैं तो आप हुए श्रोता, आप मुझे देख रहे हैं तो आप हुए दर्शक, आप गा रहे हैं तो गायक, और आप बोल रहे हैं तो वक्ता। ठीक है, इन्हीं सारी चीजों को, यानी कि बोलने वाला, देखने वाला, सुनने वाला, गाने वाला। तो गाने वाले के लिए क्या कहा हमने? गायक, सुनने वाला श्रोता, देखने वाला दर्शक, देखने वाला दर्शक, और बोलने वाला वक्ता। अधिक बोलने वाला वाचाल, अधिक बोलने वाला वाचाल, जिसका कोई आकार ना हो, निराकार, जैसे भगवान। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो, आस्तिक। जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता हो, नास्तिक। जो आदर के योग्य हो, आदरणीय। जो बड़ा भाई हो, अग्रज। जो छोटा भाई हो, अनुज। जो विद्यालय में पढ़ता हो, विद्यार्थी। जो साथ में पढ़ता हो, सहपाठी। जिसके माता पिता ना हो, अनाथ। जो कभी ना मरे, अमर। प्रत्येक वर्ष होने वाला वार्षिकोत्सव, और जूते सिलता है वो मुझ। जो आवश्यक हो, अनिवार्य। जिसकी आने की तिथि ना हो, अतिथि। अत्याचार करने वाला, अत्याचारी। प्रतिदिन होने वाला, दैनिक। प्रत्येक सप्ताह होने वाला, साप्ताहिक। प्रत्येक महीने में होने वाला, मासिक। प्रत्येक वर्ष होने वाला, वार्षिक। देश विदेश में घूमने वाला, पर्यटक। जिसका कोई शत्रु ना हो, अजात शत्रु। मीठा बोलने वाला, मृदभाषी। कड़वा बोलने वाला, कटुभाषी। जो सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञ। जो राष्ट्र का हो, राष्ट्रीय। श्रम करने वाला, श्रमिक। जो कम खाता हो, अल्पाहारी। जो कम बोलता हो, अल्पभाषी। जो प्रशंसा के योग्य हो, प्रशंसनीय। जिसमें रस न हो, नीरस। मांस खाने वाला, मांसाहारी। और शाक सब्जी या हरी सब्जियां खाने वाला, शाकाहारी। ठीक है, तो आशा है ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, और यदि कोई परेशानी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।